डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल में आज वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हैं। आज हम 2 विधियों, एक तो अभाज्य गुणनखंड और एक घटाने की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है। जैसे सपोज करो हमें 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, तो घटाने की प्रक्रिया का नियम का हम प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम विषम संख्या घटाते जाएंगे। जैसे 81 में से 1 घटा दिया तो बाकी हमारे रह गए 80। एक बार फिर अब जो 80 है इसमें से फिर 3 घटा देंगे तो बाकी रह गए 77। फिर 77 में से अब देखिए 3, पहले एक विषम संख्या थी, अब 3 है। फिर उसके बाद बारी आती है 5 की, तो बाकी रह जाते हैं 72। इसी प्रकार से जब 72 में से नेक्स्ट संख्या हमारी आती है 7, तो जब 7 घटाते हैं तो बाकी बच जाते हैं 65। और जब 65 में से आप फिर बारी आती है यहाँ पर 9 की, तो बाकी बच गए 56। इसी प्रकार से यदि हम 56 में से उसके बाद देखिए 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 घटाते हैं तो बाकी रह जाते हैं हमारे 45। इसी प्रकार से 45 में से उसके बाद बारी आती है 13 की, 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गए, बाकी बचे 2, 4 में से तो यहाँ 3। देखिए 13 के बाद फिर 32, तो देखते जाइए आप, अपने आप बता देंगे क्या आएगा। उसके बाद 15 घटाना है तो यहाँ बच गए 17 बच गए। तो 17 में से फिर 15 के बाद बारी किसकी आती है, 17 की, तो 17 में से 17 गई 0। तो देखिए हमने घटाने की प्रक्रिया, हमें 81 का अंडर रूट फाइंड आउट करना था, निकालना था स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 1 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 80 बच गई। इस प्रकार से जो बचे उसमें से आगे आप विषम संख्या घटाते जाइए। तो इस हिसाब से हमें क्या देखना है कि इसके चरण कितने हुए। तो देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में जाकर के 0 आई। तो जो 81 है, 81 का अंडर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। तो कितने स्टेप हुए हमारे, टोटल 9। तो 81 का अंडर रूट आ जाता है 9। इसी तरह से मान लिया वो कहता है कि 36 का अंडर रूट ज्ञात करिए, 36 का निकालना है। उसी तरह से 36 माइनस 1 तो कितने बच गए भला, 35। 35 माइनस 3 बाकी बच गए 32। 32 माइनस देखते जाइए 1, 3 और यहाँ क्या आएगा 5। हाँ जी, तो 27 बच गए। 27 यहाँ पे 7, हाँ जी, तो 20 में से उसके बाद 9 गए, 11 रह जाते हैं। 11 में से 9 के बाद क्या आता है 11, तो कितनी आ गई 0। तो अब देखिए आप स्टेप गिन लीजिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 हो जाते हैं। तो इसलिए 36 का अंडर रूट वर्गमूल, तो स्टेप हुए हमारे 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। इसी तरह से हम और कोई भी संख्या ले लें। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 121, इसका अंडर रूट निकालना है। तो -1 कर देंगे तो बाकी बच गए 120। इसी तरह से 120 में से उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 3, तो बाकी रह जाते हैं 117। 117 में से फिर
1 3 फिर क्या आएगा 5, तो बाकी बच गए 112। 112 में से फिर यहाँ जाएंगे 7, तो बाकी बच गए 105। 105 में से फिर जाएंगे 9, तो यहाँ इसमें से जब हम माइनस करेंगे तब कितना रह गया भला 96। 96 में से फिर बारी देखो 1 3 5 7 9 11 की आ गई। जब 11 घटाएंगे तो बाकी रह गए 85। 85 में से उसके बाद बारी आती है 11 के बाद 13 की, तो कितने बच गए भला 72। फिर 72 में से हम घटाएंगे 15 को, तो घटा दीजिए 12 में से 5 गए रह गए 7, 6 में से 1 गया 5, 57 रह गए। हाँ जी, इसी तरह से फिर 57 में से 15 के बाद बारी किसकी आती है 17 की, तो घटाएंगे तो कितना बच गया भला 40। फिर 40 में से घटाना है कितना 12 के बाद जैसे 11 13 15 17 19 चलते जाएंगे आगे। हाँ जी, तो घटा दीजिए 1, 3 में से 1 गया बाकी रह गए 2, फिर रह गया 21। 19 के बाद बारी आ गई 21 की, तो 21 में से 21 गए 0। तो स्टेप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यानी 121 का अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाता है 11। तो ये हमारा तरीका था भाई घटा करके, घटाने की विधि द्वारा किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालना। तो अब उसके बाद दूसरी विधि हम लगाने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कहने का भाव क्या है कि हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी भाग न हो, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी भाग ना हो। अब जैसे सपोज करो हमें कहा जाता है कि आप 324 का अंडर रूट ज्ञात कीजिए। इसका अंडर रूट हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम गुणनखंड बनाएंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए साथ के साथ हमारी जो भाग विभाजकता की जांच भी साथ चलेगी। लास्ट में इकाई का अंक जो है इसका 4 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी, तो हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। यदि किसी को ऐसे भाग ना करना आए तो अलग से अपना लिखा और उसको डिवाइड कर दिया। जैसे 2 से 2 एकम 2, बाकी बच गए 1, उतार लिया 2, 2 छिके 12, बाकी उतार लिया 4, 2 दूने 4। तो देखिए इनकी थोड़ी सी बार बार हमने प्रैक्टिस करनी है, तो अलग से भाग वो ही देंगे जिनको एकदम से ऐसे भाग जो बच्चा नहीं कर पाता वो करेगा ऐसे, वरना सीधा भी कर सकता है। फिर इकाई का अंक 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 8 16, 2 एकम 2। अब देखिए इकाई का अंक इसका, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से पूरी भाग होती है, वरना नहीं। अब देखते हैं 2 के बाद में 3 से भाग होती है कि नहीं। 3 से भाग होने की क्या पहचान है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो जोड़ देते हैं इनको, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, 1 उतार लिया 1 21 हो गए, 3 सत्ते 21, ठीक है जी। अब फिर 3 से भाग हो रहा है ये, तो 3 नीम 27, फिर 3 से भाग हो रहा है 3 तिये 9, फिर 3 से भाग हो रहा है 1,
तो देखिए जो 324 हमारी संख्या थी, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब क्या करना है, हमने जोड़े बनाने हैं। हमें पता है जोड़े में दो चीज होती हैं। तो पहला इन दो का जोड़ा बन गया, फिर इन दो का जोड़ा बन गया, फिर इनका जोड़ा बन जाता है। तो इसलिए हम लिख देते हैं 324 अंडर रूट का निशान, तो सीधा ऊपर बार, फिर ये सीधा ऐसे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये वर्गमूल का निशान है। तो इन जोड़ों में से एक एक अंक ले लेंगे। 2, इधर से 3, इधर से 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18। तो 18 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड बनाए। अब मान लिया कोई कहता है कि 256, इसका आपको अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 256 का करते हैं। वही बात आपको बताई थी कि गुणनखंड बनाना है, इकाई का अंक देखना है, क्या है? 6 है, 2 से भाग हो जाता है, तो 2 से भाग कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, बाकी बच गया 1 6, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 पर। फिर 2 से भाग हो जाएगा भाई 16 पे। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो इस प्रकार से भाग हो जाता है। तो अब देखिए जो हमारी संख्या थी 256, इसमें हम लिखते जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में फिर 2 गुणा में फिर 2 गुणा में फिर 2। तो ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जोड़ा बनाएंगे हम। ये जोड़ा बन गया हमारा। उसके बाद क्या होगा कि 256 अंडर द रूट स्क्वायर रूट उसका, इनमें जोड़े में से एक एक लेते जाएंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगली संख्या लेते हैं। जैसे ये कहता है 6400 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 6400 का करते हैं। संख्या कोई भी आ सकती है। जैसे कहता है 6400 6400 का अंडर रूट निकालते हैं। तो क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक में क्या है? 0, तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 दूना 32, ये 0 7 रहेंगी। फिर 2 से भाग कर देते हैं। 2 8 16, 0 बचती हैं। फिर 2 से भाग हो जाएगा 400। फिर 2 से भाग हो जाएगा 200। फिर 2 से भाग हो जाएगा 100। फिर 2 से भाग हो जाएगा 50। फिर 2 से भाग हो जाएगा 25। अब 2 से भाग नहीं होता, तो फिर 3 से देखना था। 2 और 5 7, 3 के पाड़े में नहीं आता, 3 से भी नहीं होता। उसके बाद 5 से देखते हैं। 5 5 25, तो ये 5 से पूरा भाग हो जाता है। फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखिए जो हमारी संख्या थी 6400 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है, 2 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार है 5। अब जोड़ा बना लेते हैं। इनका जोड़ा बन गया, इसी तरह इनका, फिर इनका बन जाता है और फिर लास्ट में 5 का।
तो क्या करेंगे, 6400 अंडर द रूट इज इक्वल टू, एक एक लेते जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो 80 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी अंडर रूट निकालना हो तो हम इस प्रकार से इनका गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के बाद जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक एक चीज, एक एक अंक लेते जाएंगे और फिर वो हो जाएगा उसका वर्गमूल। अब कई संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। अब वो संख्याएं लेते हैं, जैसे 90, एक संख्या है 90 है, बताना है क्या इसका पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड बना लेंगे। 2 से भाग किया, 45 दूनी 90। अब 2 से भाग नहीं होता, 5 और 4 9, 3 से भाग हो जाएगा, 3 से 15 3 45, फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए जो 90 है इसके गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। हम जोड़े बनाएंगे। अब दुए का जोड़ा ही नहीं बनता, सिर्फ 3 का बनता है ना 5 का बनता। तो क्या लिख देंगे, यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका ये आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड बना के देखेंगे। यदि जोड़े पूरे बन गए तो पूरा वर्गमूल निकल ही जाएगा, और जो यदि जोड़े नहीं बनते, कोई अंक रह जाता है, तो वो लिख देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लिखा है 2352, 2352, बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं। और साथ में एक बात और पूछी है, वो सबसे बड़ा गुणज बताइए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या हो, नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलो जी, पहले इसके गुणनखंड बनाते हैं हम। इकाई का अंक 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, बाकी बच गया 1 15, 2 सत्ते 14 और 2 छिके 12। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 8 16। फिर इकाई का अंक 8 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौके 8। फिर इकाई का अंक 4 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सते 14। अब 2 से भाग नहीं होता, फिर हम देखेंगे क्या 3 से भाग होता है। तो 7 और 4 11 और 1 12, 3 से भाग हो जाएगा। 3 से 3 चौके 12 और 3 नीम 27। अब 9 और 4 13, 3 से भाग नहीं होता, तो 7 से 7 7 49, 7 से 7 एकम 7। तो 2352 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7। जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का बन गया और 7 का भी बन जाता है। लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है, अकेली संख्या रहेगी, तो इसका अंडर रूट ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि वो हमारे से पूछता है कि भाई इसको किस अंक से गुणा किया जाए, वैसे इसमें ये पूछा है किस अंक से गुणा किया जाए कि इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो जो बचा हुआ है, जैसे ये 3 अकेला रह गया, तो हम क्या कहेंगे कि वह संख्या 3 है जिससे इसको गुणा किया जाए। और यदि ये पूछे भाई इसको किससे भाग कर दें, तो भी जो जिसका गुणनखंड नहीं बनता उसी संख्या से इसको भाग कर देंगे, ताकि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे ये कहता है कि
सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 9408 ऐसे सबसे पहले तो हमने देखना है भी ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, किसका जोड़ा बनता है किसका जोड़ा नहीं बनता, वो चीज हमें देखनी है। हाँ जी, इसके गुणनखंड बनाते हैं। इकाई का अंक 8 है, 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 सते 14, 0 2 चौके 8, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अभी जो संख्या हमने पीछे ली थी वही आ जाती है। फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 8 2 छिके 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 2 आठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, बाकी बच गया 1 18, 2 नीम 18, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। फिर ये हमें पता है भी 2 से भाग नहीं होती, ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो 3 से भाग करेंगे तब आ जाता है 49। ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 7 49। तो यहीं पे जोड़े बना देता हूं मैं। इनका जोड़ा बन गया, जैसे इनका जोड़ा बन जाता है, इनका बन गया, 7 का बन गया, लेकिन 3 रहेगी। जब ये संख्या रहेगी तो हम लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो आप लिख देंगे कि वह संख्या, अतः वह संख्या कितनी है जिसका जोड़ा नहीं बना था, कितनी है 3, आंसर हो जाएगा। अब यदि ये कहे कि किससे भाग किया जाए तो भी वह संख्या कितनी है 3 है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वह संख्या हमारा आंसर होगी। और यदि ये पूछे कि उससे गुणा करने के बाद वर्गमूल बताइए, फिर हम लिख देंगे, जैसे ये संख्या है 9408। अब इस संख्या को किस चीज की जरूरत है, एक 3 की और जरूरत है, तो गुणा में 3 कर देंगे और इन जोड़ों में से एक एक लेते जाएंगे। ये इसमें से ले लिया, फिर इसमें से ले लिया, फिर ये 3 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और 7 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक 3 और आ गया। तो भाग किया जाए तो बटा में 3 लिख देंगे, ये गुणा किया जाए तो गुणा में 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ऐसे ये आ जाता है हमारा 24। 24 को फिर 7 से गुणा कर देते हैं, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16। तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो जो इसके अंदर पूछेगा उसी हिसाब से आप चलते जाइए, जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बनाने के बाद जैसे हमारे पास ये संख्या बच गई थी 3, भाई किससे गुणा किया जाए तो 3 से गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए तो 3 से भाग किया जाए। और भाग करने के बाद क्या होगी, गुणा करने के बाद क्या होगी, तो जैसे 1 2 दूसरा तीसरा ये हमने ले लिए जैसे, फिर अब इससे गुणा कर रहे हैं तो इसका भी जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 7 का भी, और इसकी अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यदि भाग करने की कहे तो हम क्या करेंगे, इसके बटा में 3 करके अंडर द रूट। अब फिर यहाँ पे ये 3 कम हो जाएगा, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 और गुणा में 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो ये गुणा हो जाएगी इस तरह से। तो इस प्रकार आप लोगों को ये 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। गुणा करने की पूछे तो और भाग करने की पूछे तो भी इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो।